और जी मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू जो है वो बिल्कुल चला और खूब चला। वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स घूमती गेंदों को समझने में बिल्कुल मुकम्मल नाकाम रहे और हमें भी वैसे बहुत समझ नहीं आई, लेकिन इवन देन बट देखिए हमें ये होता है कि एंड में हम जीत जाएं। हाँ। जो भी करना है करो, घुमाओ गेंदों को, स्पिन करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, वही नाकाम रहे, उन्हें समझना है। हम तो स्पिन गेंदों के मतलब समझने। अच्छा चलें ठीक है, फिर आप अच्छा नहीं, स्पिन विकेट बनाने की हिकमत अमली ऑल्दो पाकिस्तान के लिए कामयाब रही है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 127 रन से जीत हासिल की है और सीरीज में भी 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली है। साजिद खान, नुमान अली और अबरार अहमद ने टेस्ट मैच 3 दिन भी ना चलने दिया। 251 रन के ताकुब में मेहमान टीम को 123 रन पर ही ढेर कर दिया, ऑल आउट कर दिया। अगरचे ये पाकिस्तान की शानदार जीत है, लेकिन एक बार फिर इस जीत का सेहरा जो है वो बॉलर्स के सर ही रहा है। पाकिस्तानी बैटर्स लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे वंस अगेन। खास तौर पर साफ नजर आया कि पाकिस्तानी बैटर्स को भी मेहमान टीम के स्पिनर्स का सामना करने में शदीद मुश्किलात पेश आई। तो इट वाज द डे फॉर द स्पिनर्स फ्रॉम बोथ साइड्स बेसिकली। कप्तान शान मसूद इस पर ज्यादा परेशान नहीं है। खामियां अपार्टमेंट में होती हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। सबसे मुश्किल अगर कोई शोबा था इस विकेट पे वो बैटिंग थी और मे बी फास्ट बॉलिंग जो इतनी कंड्यूसिव उसके लिए कंडीशंस नहीं थी। तो हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की हैं जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। सऊद और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी फर्स्ट इनिंग्स में 141 रन्स की, टीमों ने 141 रन्स नहीं किए। जी जो गलती है वो ये है कि जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती है तो उसके अराउंड छोटी छोटी और पार्टनरशिप्स, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ 100 रन्स नहीं है, परफॉर्मेंस 150 रन्स नहीं है। कभी कभार परफॉर्मेंस कुछ कंडीशंस में 20 रन्स, 15 रन्स, 10 रन्स एक्स्ट्रा, ये चीज़ें मैटर करती हैं और जो हमारे कोलैप्सेस हुए जैसे आज सेकंड इनिंग्स में हो वो ज़रूर करती है। चलिए शान मसूद जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन बात तो ऑब्वियसली परेशानी की है और अभी तो बैटर्स को होम ग्राउंड का फ़ायदा मिला है, तो लिहाजा हम इधर हैं, लेकिन हर जगह का एब्सोल्युटली बिल्कुल इस किस्म की कंडीशंस नहीं होती। जीत के बावजूद पाकिस्तान को बैटिंग लाइन की खामियों को हर सूरत दूर करना होगा। मतलब जीत गए हैं और बड़ी अच्छी बात है और इट्स अ गुड पोजीशन कि आप जीत भी गए हैं, लेकिन अब देखें कि व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर। और ख़ास तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, जहां दुनिया का टॉप बॉलिंग अटैक होगा हमारे सामने, हमारे सर पर। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड वाले ही नहीं होंगे, सिर्फ श्रीलंका भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, इंडिया भी होगा। और उसके बाद ना फिर इंडिया तो हमारी कंडीशंस में भी नहीं होगा। अफगानिस्तान भी आलमी शोहरत याफ्ता स्पिनर्स रखता है। सो साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप अभी प्रॉब्ली इस पोजीशन में नहीं तो है। यही तो सारी बात है, जस्ट द फैक्ट दैट हमारा होम ग्राउंड होगा और उसका एडवांटेज होगा, लेकिन लेट्स नॉट सिट ऑन इट, क्योंकि अभी जो अटैक आ रहा है ऑब्वियसली वो भी तो जीतने ही आ रहे हैं। तो आप वी हैव टू बी बेटर देन दिस, यू नो, विद अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, हमारा होम ग्राउंड नहीं होगा। हाँ वो नहीं होगा, होम पे ही नहीं होंगे, आपको पता है ना, वो तो कहीं और ही हो रहा होगा। राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान हैं। बहुत शुक्र राशिद भाई। राशिद भाई ठीक है, हम जीत गए, जीत होती है उस पर हम मुबारकबाद देंगे, पीसीबी को भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी, शान को भी, लेकिन व्हाट इज योर टेक फ्रॉम दिस विक्ट्री? जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने दिखाई उसमें ऐसा लग रहा है कि हमने मिस कर दिया, WTC के फाइनल खेलने से मिस कर दिया। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर कप्तान को होना चाहिए। जीत तो होनी चाहिए, जब आप होम खेल रहे हो तो हार बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए जीतना जरूरी है। जैसे भी जीतने हमने टर्निंग ट्रैक्स बनाए हैं और उसके ऊपर जीत रहे हैं। 3 मैचेस हो गए जिसमें नोमान और साजिद नुमाया रहे। बैटिंग कंसर्न रहा है हमारा, और इस WTC के भी पूरे हम अगर प्रोफाइल देखते हैं, सारे बैटर्स की देखते हैं, तो वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर हम देखें बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की, स्पिनर पे स्पेशली। स्पिनर्स पे आपको महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है, हमारी अपनी पिचेज हैं। सऊद शकील नुमाया रहे हमारी तरफ से, शान मसूद पिच पर एवरेज रही उनकी, रिजवान और सलमान अली आगा अच्छे रहे। सबसे ज्यादा कंसर्न जो रहा है हमारा थ्रू आउट द ईयर वो बाबर आजम कर रहा है। पूरे 11 मैचेस में उन्होंने 507 रन बनाए, 24 की एवरेज से। इनकी जगह कामरान गुलाम को लेके आया गया था, पहले मैच में 100 किया उन्होंने, फिर 50 किए, लेकिन कामरान गुलाम भी 30 की एवरेज पे अभी खड़े हुए हैं। तो आपके 2 मेन बैट्समैन जो नंबर 3, नंबर 4 पे खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अगले मैचेस में या एक ही टेस्ट मैच रह गया, उसके बाद तो 10 माह के बाद टेस्ट मैचेस हैं।
तो साथ साथ ये है कि हम तो बाहर हो चुके हैं, हम 8वें 9वें नंबर की टीम इस वक्त हैं, वेस्ट इंडीज 8वें या 7वें पे, इस तरह से हम लोग खेल रहे हैं। अगला मैच भी हमें जीतना चाहिए। लेकिन मोस्ट कंसर्न जो है, अभी आगे जाके हमें चैंपियन ट्रॉफी की टीम तो अनाउंस कर देनी चाहिए। वो भी हमें एक प्रॉब्लम हुई है कि वो टीम अनाउंस नहीं की अभी तक। क्या वजह है, आपको क्या लगता है, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हैरत है तमाम इंडिया को, चलो प्रॉब्लम थी, उनकी इंटरनल प्रोसेस खराब चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने सबसे लास्ट में की है। हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे तो खेलते हुए आ रहे सारे, ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक हम तो बेतहाशा हो गए। नहीं तो वैसे राशिद भाई कौन हो कौन ना हो, और फिर ये एक इम्प्रेशन भी बुरा ही पड़ता है कि हम क्या बाकियों को जज कर रहे हैं, देख रहे हैं बाकी टीमें अनाउंस कर दें, उसके बाद फिर हम अपना बताएंगे, या फिर हमारा अपना कोई इशू चल रहा है? नहीं, इशू कोई भी नहीं होगा, बस परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, किसी की फिटनेस देख रहे होंगे, कुछ ILT20 खेलने गए हुए, कुछ कहीं पे खेल रहे हैं, कुछ टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, फिटनेस लेवल चेक कर रहे होंगे, फखर जमान कंसर्न होंगे, साइम अय्यूब कंसर्न होंगे, तो कुछ चीजें हैं। अभी अगर ये लोग नहीं होते फिर शान मसूद के ऊपर नजरें होंगी इन लोगों की, तो यही डिस्कशन में आ रहा होगा कि हमारे ओपनर्स कौन होंगे। तो क्या नजरें इमाम पे भी होंगी, क्योंकि हुरैरा की परफॉर्मेंस एक तो बता दें आपको कैसी लगी उनकी जगह? हुरैरा पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, हम इतना तो देंगे कि वो 2 साल से 3 साल से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, तो अभी यंग प्लेयर है, तो एक चांस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमें लॉन्ग 5-6 टेस्ट मैच तो देने चाहिए किसी भी प्लेयर को। जब आप लेके आते हैं 3 साल के फर्स्ट क्लास के बाद, तो आप 1 या 2 मैचेस पे डिसाइड नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से हुरैरा पे कायम रहना चाहिए। बिल्कुल, हुरैरा को टाइम देना चाहिए, आइडियली देना चाहिए, इन एनी केस देना चाहिए, बट ओवरऑल आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल ऑफ बैटिंग, एक फर्स्ट मैच का प्रेशर भी होता है, मुश्किल हो जाती है। तो टर्निंग ट्रैक पे असल में हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जाती है, वो थोड़ी सी ग्रासी पिच पे खेली जाती है, उस पे आप यूज टू होते हैं खेलने के लिए, लोकल पाकिस्तान के अंदर, बाहर तो इतना नहीं होते, तो वो आप इस तरह से आप बन चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्निंग ट्रैक, जहाँ पे इतने अच्छे पुराने जो 60 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उनको इश्यूज आ रहे हैं, तो हुरैरा अभी नए प्लेयर है, इसलिए स्पिनर्स पे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। लेकिन ठीक है, अभी नए प्लेयर हैं तो मौका तो मिलना चाहिए। अच्छा राशिद भाई, जी राशिद भाई, हमने देखा है कि हम चाहते तो थे ऑब्वियसली कि होम ग्राउंड है हमारा, हम ही को फेवर करे, लेकिन वो तो उनको भी फेवर कर गया, मतलब एंटायर थिंग वो तो स्पिनर्स को फेवर कर गई। हमारे भी उनके स्पिनर्स से के सामने ना चल सके रादर, और हमने तो उनको उड़ाया। स्पिनर्स पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे जो अच्छे टॉप बैटर्स हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो स्पिनर्स पे बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन बैरिकॉन ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की, अंडरकट बॉलिंग की उन्होंने, और कई जगह पे उन्होंने वेरिएशन के साथ बॉलिंग की। हम लोग डिफेंस बहुत अच्छा नहीं है, तगड़ा नहीं है, दिफा जो होता है हमारे बैटिंग का, हम हर बॉल को T20 वनडे की तरह अटैक करने जाते हैं, जब नहीं होता फिर रिवर्स स्वीप हम मारना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी आपको। टेस्ट क्रिकेट है, स्टे करना पड़ेगा। वर्ल्ड ओवर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, 3 से 3.5 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं। वजह यही है कि आपकी या पूरी दुनिया में डिफेंस जो है तगड़ा नहीं है, किसी के बहुत कम प्लेयर्स का है। 5वें दिन 4थे दिन टेस्ट मैचेस नहीं जा रहे, तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी टर्न मिलती है, दोनों टीमें ढेर हो गई, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। और यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था, ये जो फॉर्मूला हमने नया निकाला है, नया क्या निकाला है, इस पे हम लग गए हैं और पूरी टीम इसी में लगी हुई है। मतलब दुनिया की और टीम हो जिसमें स्पिन खेलने वाले मौजूद हों, और हम जितना खेल पा रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। ये कारगर भी है, मतलब ठीक है, जीत होती है, हम जीत गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ है, कुछ किरकिरापन है इसमें। ये नेगेटिव उसके अंदर जाता है। ठीक है, हम जीत गए, लेकिन हम किस लिए जीत रहे हैं? हम वर्ल्ड टी मतलब इंग्लैंड के खिलाफ हम सोच सकते हैं कि यार ठीक बना लिया, हम लोग बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे। हमने बांग्लादेश के खिलाफ गलती की थी, वहां पे हम थोड़ा सा ये नहीं टर्निंग नहीं बनाते, थोड़ा सा अच्छी पिच बनाते तो हम जीत सकते थे। तो वो 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच हम जीते, तो हम मेन तो आपका कंसर्न होता है कि फाइनल में पहुंचना। उस वक्त पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था, वो मैचेस हार के तो पाकिस्तान पीछे चला गया। ऐसी पिच बनाना इस मौके पे मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर भी पीसीबी चाहता है, मैनेजमेंट चाहती है, जो भी अभी चला रहे हैं कि जीतना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप मैच हारते हैं तो आपकी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। लोग बातें हम लोग ही शुरू हो जाते हैं, मैं और सिक्कू भाई कहाँ छोड़ते हैं, हम ही शुरू हो जाते हैं, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए।
तो मीडिया का असर तो पड़ता है, और जियो पे जब बात होती है असर तो पड़ता ही है। दैट्स राइट। अच्छा राशिद भाई, ये भी बताएं कि अब अगला टेस्ट भी है और ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम वो भी जीतें, लेकिन ऑब्वियसली हर जीत का कुछ ना कुछ मकसद तो होता है, लेकिन शुडंट वी ट्राई आउट आवर पेसर्स एज वेल? मतलब पिच भी ऐसी बनाई जाए जहां हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो भी ज़रा ट्राई आउट हो जाएं। इनकी मेरे नहीं ख्याल ये करेंगे ऐसा। जो माइंडसेट लग रहा है स्पिनर्स पे बॉलिंग करने का, स्पिनर्स के खेलने का, और फिर शाहीन अफरीदी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब्बास की पेस वैसी नजर नहीं आ रही, मीर हमजा की भी पेस वैसी नजर नहीं आ रही। हम तो पेस में बहुत पीछे जाते चले जा रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स के बाद से पहले देखे वर्ल्ड कप 2022 लास्ट का जो हमें मजा आया था, जो हम ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेले थे अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें शाहीन अफरीदी अनफिट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। तो हमें अपने प्लेयर फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एक जमाना था पाकिस्तान राज करता था फास्ट बॉलिंग में पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के। अभी वेरी रिसेंटली हम ये देखते थे, पर्टिकुलरली हमारी जो PSL प्रोडक्ट है जिससे हमें बड़ा प्यार है, और यू नो वन थिंग दैट वी लव्ड एंड लव अबाउट PSL के नया टैलेंट हमें मिलता है वहाँ से। और बड़े बड़े बॉलर्स जो आज खिलाड़ी हैं, हमारे स्टार्स हैं, PSL की प्रोडक्ट उन्हें कहा जा सकता है। अब जो बैलेटिंग हुई और सारे नाम सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस मर्तबा भी वी वुड फाइंड सम ग्रेट टैलेंट फ्रॉम PSL फ्रॉम एनी टीम? जी, PSL भी डोमेस्टिक है हमारा, और वैसे जो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास होती है वो भी है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक तो हम टीवी पे देख सकते हैं, अपने स्टार्स को देख सकते हैं, और दूसरा 6 से 7 इंटरनेशनल स्टार्स होते हैं PSL में, जहाँ पे यंग प्लेयर को सीखने का मौका मिलता है। जब हम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 से 2 अच्छे बॉलर होते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ हमें तगड़ी बॉलिंग मिलती है। कोई अगर आंद्रेस नोकिया खेल रहा है, महाराज खेल रहा है आपके अगेंस्ट PSL में, तो फिर आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। बहुत सारे जो हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं वो PSL में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जो कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उसकी बिना पे हम पाकिस्तान टीम में लेके आ जाते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। जब वो PSL में फ्लॉप होता है तो हम सोचते हैं यार कि क्यों फ्लॉप हो गया। मतलब ये कि वहां पे क्वालिटी ऑफ बॉलिंग तगड़ी है या बैटिंग बॉल अच्छी है, तो ये देखना चाहिए। PSL में बड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन पाथवे हमारा PCB का है, अंडर 19 है, शाहीन है, पाकिस्तान A है, डोमेस्टिक है, हमारा पाथवे वही है। हमें PSL से ये नहीं करना चाहिए PSL से पाकिस्तान टीम बनने लगे, नहीं, वो गलत हो जाता है। कभी कभार अब T20 से हम इंटरनेशनल में टेस्ट क्रिकेट में लेके आ जाते हैं। शादाब खान की मिसाल सामने है, T20 से हम उनको टेस्ट मैच में ले आए थे। हम फहीम अशरफ की मिसाल ले सकते हैं, T20 से हम टेस्ट में ले आए थे, जो कि ठीक था, लेकिन वो फ्लॉप हो गए। बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट से T20 में जा रहे हैं। अपना फॉर्मेट चूज करना चाहिए, वो काम है हमारे हेड कोच का, आकिब जावेद का, टीम मैनेजमेंट का, कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में खेलेगा। और PSL ठीक है, एक जरिया जरूर है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। अच्छा जी, एक दफ़ा एक और पर्सपेक्टिव हमने ज़रूर लेना है, आपको पता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक और टेस्ट भी हमारा रह गया है अभी।